क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पछतावे पर खत्म होता है। जीवन में हम सभी का कभी न कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है। कुछ लोग इस क्रोध को अपने काबू में रख लेते हैं तो कुछ इसके कारण अपना आपा खो देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में आया व्यक्ति दूसरे का बाद में पहले खुद का नुकसान करता है। कई बार कुछ लोगों को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वह विचार ही नहीं करता है कि वह दूसरे के साथ कैसा और क्या व्यवहार कर रहा है। संतों महापुरुषों के अनुसार किसी छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। यदि आप अपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुख के एक बड़े कालखंड से बच जाएंगे। आइए अक्सर आने वाले इस क्रोध से होने वाले नुकसान और उस पर नियंत्रण पाने राज जानते हैं। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले स्वयं को फिर दूसरे को बर्बाद करता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण को देखकर सीख सकते हैं कैसे करें गुस्से पर काबू। 5 वर्ष पहले रिलीजन डेस्क। महाभारत में श्री कृष्ण के स्वभाव को देखते हुए हमें भी कुछ बातें सीखनी चाहिए। जैसे किस समय क्या बोलना, किसी इंसान को कोई बात कैसे समझानी और कब कैसा व्यवहार करना। महाभारत में शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था। इस पर श्री कृष्ण बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन उन्हें जब लगा कि अब चुप्पी को कायरता मान लिया जाएगा तो उन्होंने भरी सभा में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी किया। महाभारत में श्री कृष्ण के स्वभाव से हम ये सीख सकते हैं। आप बार बार गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले जो चीज खोते हैं वह है आपके संबंध। क्रोध की आग सबसे पहले संबंधों को जलाती है। पुश्तों से चले आ रहे संबंध भी क्षणिक क्रोध की बलि चढ़ते देखे गए हैं। दूसरी चीज अपनों की हमारे प्रति निष्ठा। रिश्तों में दरार आए तो निष्ठा सबसे पहले दरकती है, फिर जाता है सम्मान। अगर आप बार बार किसी पर क्रोध करते हैं तो आप उसकी नज़र में अपना सम्मान भी गंवाते जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है अपनी विश्वसनीयता की। हम पर से लोगों का विश्वास उठता जाता है। फिर स्वभाव और स्वास्थ्य। कहने को लोग हमारे साथ दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे होते नहीं हैं। ऐसे पा सकते हैं गुस्से से छुटकारा। 1. हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। कोई भी बात हो, गहराई से उस पर सोचिए, सिर्फ क्षणिक आवेग में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। 2. सही समय का इंतजार करें। कृष्ण से सीखिए अपने स्वभाव में कैसे रहें। उन्होंने कभी भी क्षणिक आवेग में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3. हमेशा परिस्थिति को गंभीरता से देखते थे। शिशुपाल अपमान करता रहा, लेकिन वे सही वक्त का इंतजार करते रहे। वक्त आने पर ही उन्होंने शिशुपाल को मारा। 4. अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को और चेहरे पर मुस्कुराहट को स्थान दें। ये दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। कभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रखेगी।